अगर आपसे पूछा जाए किसने स्थापित किया सनातन धर्म, तो शायद बहुत लोग तुरंत रुक जाएंगे, क्योंकि दुनिया के कई धर्मों के साथ एक फाउंडर का नाम जुड़ा होता है, एक व्यक्ति, एक गुरु। लेकिन जब बात आती है सनातन धर्म की, तो यहाँ कहानी कुछ और ही है। क्या सनातन धर्म का कोई फाउंडर था? अगर नहीं था, तो फिर इतना विशाल ज्ञान आया कहां से? वेदास किसने लिखे? ऋषि कौन थे? और श्रुति का असल मतलब क्या है? आज के एपिसोड में हम इसी रहस्य को समझेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका कथा वेदा में। पिछले एपिसोड में हमने समझा कि सनातन धर्म सिर्फ एक रिलीजन नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि है। और आज उसी यात्रा को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे, क्या सनातन धर्म का कोई एक फाउंडर था? तो चलिए आज के इस गहरे और बहुत महत्वपूर्ण विषय को शुरू करते हैं। आज के समय में हम किसी भी धर्म या फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला सवाल होता है, इसे शुरू किसने किया? हम सोचते हैं हर परंपरा का एक आरंभ होगा, एक व्यक्ति होगा, एक घटना होगा, एक स्थापना होगी। लेकिन सनातन धर्म इसी सोच को तोड़ देता है। सनातन धर्म किसी एक इंसान द्वारा बनाया गया सिस्टम नहीं है, ना इसका कोई एक फाउंडर है, ना कोई एक हिस्टोरिकल लॉन्च पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई आधार नहीं, बल्कि इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है। इसका आधार इतना प्राचीन, इतना गहरा और इतना विशाल है कि उसे किसी एक नाम में बांधा ही नहीं जा सकता। ये परंपरा युगों से चली आ रही है, जीवित रही है, बदली नहीं, लेकिन हर युग में अपने आप को समझाती रही है। इसलिए इसे सनातन कहा गया है, जो आनंदी है, अनंत है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सनातन धर्म का कोई फाउंडर नहीं था, तो फिर इसका ज्ञान आया कहां से? सनातन परंपरा के अनुसार सबसे प्राचीन ज्ञान वेदास के रूप में प्रकट हुआ। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। वेदास को लिखा हुआ ज्ञान नहीं माना गया, वेदास को प्रकट हुआ ज्ञान माना गया। यानी ये किसी मनुष्य की इमेजिनेशन या ओपिनियन का रिजल्ट नहीं था, ये सत्य के अनुभव का प्रकट रूप था। इसलिए वैदिक परंपरा में ऋषियों को ऑथर नहीं कहा गया, उन्हें कहा गया मंत्र दृष्टा, देखने वाले, सत्य का दर्शन करने वाले, वो जिन्हें मंत्र सूझा नहीं बल्कि मंत्र प्रकट हुआ। ये बात बहुत गहरी है। यहाँ ज्ञान इन्वेंट नहीं हुआ, यहाँ ज्ञान डिस्कवर भी नहीं हुआ, यहाँ ज्ञान रिवील हुआ। अक्सर हम ऋषि शब्द सुनते ही सिर्फ लंबी दाढ़ी वाले तपस्वी का चित्र सोच लेते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में ऋषि का अर्थ बहुत बड़ा है। ऋषि वो नहीं जो सिर्फ वन में रहते थे, ऋषि वो थे जिन्होंने सत्य को अपने अंदर जिया, जिन्होंने मन को शांत किया, इंद्रियों को वश में किया, तपस्या की, ध्यान किया और फिर इस ब्रह्मांड की गहरी सूक्ष्म सच्चाइयों का अनुभव किया। और परंपरा के वाहक भी। उन्होंने सत्य को बस समझा नहीं, उसके साथ एक जीवित संबंध बनाया। इसलिए वैदिक मंत्रों के साथ अक्सर किसी ऋषि का नाम जुड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इस ऋषि ने मंत्र को कंपोज किया, इसका अर्थ है उस ऋषि को उस मंत्र का दर्शन हुआ। ये डिफरेंस ही सनातन धर्म को यूनिक बनाता है। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द पर, श्रुति। सनातन परंपरा में ग्रंथों को ब्रॉडली दो रूप में समझा जाता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति का अर्थ है जो सुना गया, लेकिन यहाँ सुनना सिर्फ कानों से सुनना नहीं है। यह एक ऐसा दिव्य अनुभव है जहाँ ऋषि गहन तपस्या और ध्यान के द्वारा उस सत्य को ग्रहण करते हैं जो सामान्य मन के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए वेदास को श्रुति कहा गया। वेदास को मानव रचना नहीं बल्कि दिव्य प्रकट ज्ञान माना गया। ये बात मॉडर्न माइंड को थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लग सकती है, लेकिन अगर हम इसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के रूप में समझे तो बात गहरी हो जाती है। जैसे एक साइंटिस्ट किसी नियम को क्रिएट नहीं करता, वो उस नियम को ऑब्जर्व करता है, आइडेंटिफाई करता है, वैसे ही ऋषि स्पिरिचुअल रियलिटी के ऑब्जर्वर थे।
उन्होंने सत्य को सुना, देखा, अनुभव किया। इसलिए श्रुति का कॉन्सेप्ट सनातन धर्म में फंडामेंटल है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। जब हम कहते हैं कि सनातन धर्म का कोई फाउंडर नहीं, तो कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये एक लूज या रैंडम सिस्टम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनातन धर्म ओनरलेस नहीं है, ये सोर्सलेस भी नहीं है। इसका सोर्स एक व्यक्ति नहीं बल्कि सत्य है। इसका मूल एक हिस्टोरिकल लीडर नहीं बल्कि आरटीए यानी कॉस्मिक ऑर्डर और उसका अनुभव करने वाली ऋषि परंपरा है। यानी इस परंपरा में अथॉरिटी का आधार पर्सनालिटी नहीं, रियलाइजेशन है। किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि बस मेरी बात ही अंतिम सत्य है। इस परंपरा में सत्य तक पहुंचने के मार्ग दिए गए, ध्यान, तपस्या, श्रद्धा, विवेक, कर्मा, ज्ञान। इसलिए सनातन धर्म एक क्लोज सिस्टम नहीं, एक लिविंग ट्रेडिशन है। आज हम बुक्स, पीडीएफ्स और वेबसाइट्स के युग में जीते हैं, तो हमें लगता है कि ज्ञान तभी सेफ है जब लिखा हो। लेकिन वैदिक युग में सबसे विश्वसनीय मीडियम था स्मरण और उच्चारण। वेदास की युगों तक लिखित रूप से ज्यादा मौखिक परंपरा से संरक्षित रहे। गुरु बोलते थे, शिष्य सुनता था, दोहराता था, याद करता था, उच्चारण सुधारता था और फिर वही आगे बढ़ाता था। ये सिर्फ याद करना नहीं था, ये एक सेक्रेड डिसिप्लिन था। वैदिक मंत्रों में स्वर, उच्चारण, लय और ध्वनि का बहुत महत्व था, क्योंकि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं था, वो एक चैतन्य रूप था। इसलिए सनातन धर्म के ज्ञान को प्रिजर्व करने का तरीका भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। आज भी जब हम वैदिक चैंटिंग सुनते हैं तो हमें लगता है जैसे हम सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं, एक जीवित रेजोनेंस को महसूस कर रहे हैं। क्या सब ऋषि एक जैसे थे? नहीं, और यही इस परंपरा की सुंदरता है। कुछ ऋषि तपस्वी थे, कुछ गृहस्थ भी थे, कुछ ने वन में ज्ञान पाया, कुछ ऋषियों ने मंत्र देखे, कुछ ने प्रश्न उठाए, कुछ ने दर्शन को सूत्र रूप दिया, कुछ ने कथाओं के माध्यम से तत्व समझाया। यानी सनातन परंपरा में एक ही मोल्ड नहीं था, यहाँ डाइवर्सिटी थी, लेकिन डायरेक्शन एक थी, सत्य की ओर। इसलिए सनातन धर्म में एक ही टाइप का स्पिरिचुअल हीरो नहीं मिलता। यहाँ ऋषि, राजर्षि, तपस्वी, गृहस्थ, योगी, भक्त, ज्ञानी सब मिलते हैं। क्योंकि मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन खोज एक ही है। क्या सनातन धर्म बदलता रहा? ये भी एक जरूरी सवाल है। अगर इसका कोई फाउंडर नहीं था और ये युगों से चलता आ रहा है, तो क्या ये बदलता रहा? जवाब है, उसका मूल सत्य नहीं बदला, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बदलती रही। वेदास आए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यन्याका, फिर इतिहास, रामायण, महाभारत, फिर पुराण, फिर दर्शन, फिर भक्ति परंपरा। ये सब एक दूसरे के विरोधी नहीं थे, ये सब एक ही परंपरा के विभिन्न प्रवाह थे। जैसे एक ही सूर्य का प्रकाश सुबह, दोपहर, शाम में अलग दिखता है, वैसे ही सनातन धर्म का ज्ञान अलग अलग युगों में अलग रूप में सामने आया। लेकिन मूल प्रश्न वही रहे, मैं कौन हूँ? जीवन का सत्य क्या है? कर्म क्या है? आत्मा क्या है? मोक्ष क्या है? ईश्वर से संबंध क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि एक फाउंडर होना स्ट्रेंथ होता है, एक क्लियर फेस, एक क्लियर नेम, एक क्लियर बिगिनिंग। लेकिन सनातन धर्म की स्ट्रेंथ उसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट जगह से आती है। ये किसी एक व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये किसी एक व्यक्ति के साथ खत्म भी नहीं होता। ये किसी एक किताब तक बंधा नहीं, इसलिए इसमें विस्तार की जगह है। ये कहता है सत्य बहुत गहरा है, एक जीवन में उसका कुछ हिस्सा समझा जा सकता है, इसलिए परंपरा चलता रहेगा, प्रश्न चलते रहेंगे, संवाद चलता रहेगा। ये रिजिडिटी नहीं, कंटिन्यूटी देता है। और शायद इसलिए सनातन धर्म हजारों सालों से जीवित है। आज की दुनिया पर्सनालिटी ड्रिवन हो चुकी है। हर जगह फेसेस हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, लीडर्स हैं, ब्रांड्स हैं। लोग अक्सर सच से ज्यादा स्पीकर को देखते हैं। सनातन धर्म हमें एक अलग बात सिखाता है। ये कहता है
व्यक्ति महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन सत्य व्यक्ति से बड़ा होता है। ऋषि पूजनीय इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्होंने कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा किया। ऋषि पूजनीय इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपने अंदर सत्य को जगाया। आज भी अगर हम सनातन परंपरा से कुछ सीख सकते हैं तो वो यही है, आउटर आइडेंटिटी से ज्यादा इनर रियलाइजेशन महत्वपूर्ण है। शब्द से ज्यादा अनुभव महत्वपूर्ण है और ब्लाइंड फॉलोइंग से ज्यादा विवेक महत्वपूर्ण है। तो आज के एपिसोड में हमने समझा कि सनातन धर्म का कोई एक फाउंडर नहीं था, क्योंकि ये किसी एक मनुष्य द्वारा बनाया गया सिस्टम नहीं, बल्कि ऋषियों के अनुभव से प्रकट हुई जीवित परंपरा है। हमने जाना कि ऋषि ऑथर्स नहीं, मंत्र दृष्टा थे। हमने समझा कि वेदास को श्रुति क्यों कहा गया और क्यों ओरल ट्रेडिशन ने इस ज्ञान को युगों तक जीवित रखा। अब अगला नेचुरल सवाल है, अगर वेदास इतने महत्वपूर्ण हैं, तो फिर वेदास असल में है क्या, कितने हैं, उनमें लिखा क्या है और उनका स्ट्रक्चर कैसे समझा जाए? यही होगा हमारे अगले एपिसोड का विषय। सनातन धर्म की गहराई को समझने के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं, बल्कि अनेक युगों की तपस्या, अनुभव और सत्य दर्शन का प्रवाह है। यही इसकी विनम्रता है, यही इसकी विशालता है और यही इसकी शक्ति भी। अगर आपको ये एपिसोड मीनिंगफुल लगा तो कथा वेदा के साथ जुड़े रहिए। अगली बार हम बात करेंगे वेदास क्या है। मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए श्रद्धा रखिए, प्रश्न पूछिए और सत्य की खोज जारी रखिए, क्योंकि सनातन में कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उनके अंदर छुपा सत्य भी देखा जाता है।